जय हिंद साथियों, आप सभी को जेएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जंग बहादुर सर आप सभी को क्लास 12th का डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूं। यह डिटर्मिनेंट की दूसरी क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि दो रो को तो देख चुके हैं, लेकिन इसमें थ्री कॉलम के डिटर्मिनेंट वैल्यू को कैसे एक्सपेंड करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्वेश्चन हम लोग ये चले थे कि 2x यहाँ अगर 4 हो, यहाँ 5 हो और या 4 हो, यहाँ आपका x हो, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम बनाए थे कि x का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो आप ऐसे क्रॉस किए थे, यानी 2x² और 4 मतलब 60 हो जाएगा, यानी चर्चा को 16 इक्वल टू 0। इसके बाद ये 2x², ये 16 को उधर ले गए थे तो 16, और यहाँ जब x² बराबर निकाले थे तो 16 डिवाइड बाई 2 यानी कैंसिल किए तो x² बराबर 8 आ जाता था, और x बराबर जब निकालते थे प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाता था, यानी 8 का वर्गमूल प्लस माइनस 2√2 होता है। ये आपका आता था। तो चलिए इस वीडियो में हम आज की क्लास में एक्सपेंशन देखेंगे, यानी 3 रो 3 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट हो उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज तो अगले वीडियो से शायद स्टार्ट होगा, नहीं तो कोशिश किया जाएगा, इसमें हो जाए तो हो जाए। तो देखिए, अगर यहाँ कहा दिया इवैल्यूट, तो आपको ये दो वाला तो बतलाया गया, जैसे 2, 5, 4, 7 ये चीज है। और आपको ये दूसरी क्वेश्चन 9, 6, 2, 8, अगर इस तरह का दो रो 2 कॉलम का एक्सपेंशन पूछा जाए तो हम कहीं से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड करने का क्या तरीका है को आप जानते हैं। एक्सपेंड इसको डायरेक्ट कैसे हम कर सकते हैं, 2, 5, 4, 7 इसको एक्सपेंड करने का तरीका है ये 2 7 14 और माइनस 4 5 20, 14 से 20 घटा लीजिए -6 आ जाएगा। सेकेंड वाले का एक्सपेंड जब हम करेंगे तो 9, 6, 2, 8 है, तो इसको 9 8 72 हो जाएगा, और माइनस 6 दूनी 12, 12 घट जाएगा। इसका मतलब होगा कि 2 से 2 गया 0 और 7 से 1 गया 6, यानी 60 आ गया। तो इस तरह वाले को तो जानते हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि 3 रो 3 कॉलम का जब हम एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे यानी निकालेंगे, तब हमें 2 रो 2 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। तो चलिए देखते हैं 3 रो 3 कॉलम वाला क्वेश्चन को। यहाँ 3 रो 3 कॉलम वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो ये देखिए 2, 4, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6 ये है एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखा जाए, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बोले थे डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों होता है। डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देख लिया जाए। हाँ, डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा से सूचित कीजिएगा, कभी भी डिटर्मिनेंट को डेल्टा से, डेल्टा यानी त्रिभुज, जो सिंबल या त्रिभुज का होता है उससे। अब यहाँ देखिए कि 2 ये दिया गया है, 2, 4, 6 और 7, 8, 9, 8, 7, 6 ये। अब क्या किया जाए कि एक्सपेंडिंग किया जाए, तो ये यहाँ किसी लाइन से एक्सपेंड कर सकते हैं। या आप ये देखिए फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो, इसको थर्ड रो बोलेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे एक्सपेंड किया जाए ऐसे, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो जिससे कभी कभी कहकर एक्सपेंडिंग पूछता है, कि जैसे पूछ देगा कि एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 वी गेट, यानी हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो R1 का मतलब हुआ फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कीजिएगा, यानी फर्स्ट रो तो ये वाला ना है, तो ये वाला जब उठाइएगा तो ये 2 उठाइएगा, तो 2 उठाइएगा तो क्या बचेगा ये ध्यान दीजिए। लेकिन उससे पहले साइन, अगर डिटर्मिनेंट को नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। डिटर्मिनेंट का साइन होता है, अगर साइन ऑफ डिटर्मिनेंट साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी आप जानते हैं कि साइन ऑफ डिटर्मिनेंट अगर आपका 2 रो 2 कॉलम का अगर डिटर्मिनेंट हो
उसका साइन जो होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से। और 3/3 रो और कलम रहे, ऑर्डर रहे, तो उसका डिटर्मिनेंट का साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आप ध्यान रख सकते हैं कि साइन ऑफ डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जब तक नहीं याद रहेगा, क्लियर नहीं होगा, तब आप एक्सपेंशन वैल्यू में दिक्कत कीजिएगा। यानी बार बार आपको प्रॉब्लम आने लगेगा, कभी माइनस कभी प्लस ऐसे वैसे होने लगेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है, सेकेंड का स्थान जो रहेगा इस लाइन में चाहे नीचे की लाइन में वो माइनस होता है, फिर एक के बीच प्लस होता है, मतलब एक प्लस एक माइनस। अगर यहाँ प्लस है तो ये वाला माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो अगला प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है। तो ये तो खैर दरकार इसको 2 वाला को नहीं होता है, लेकिन ये आपको दरकार है। अभी जो एक्सपेंस कर रहे हैं एक्सपेंशन वैल्यू में, ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो ये बतलाइए कि फर्स्ट रो का यहाँ वाला साइन क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि प्लस, इसलिए 2 को हम प्लस में लिखें। और यहाँ देखिए कि ये अब 2 को प्लस में लिखे तो इसमें एक रूल चलता है कि जिस ये 2 जो है किस रो और कलम में है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आप समझिएगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम में है तो ये कैंसिल कीजिएगा तो बचेगा आपको ये, यानी 8 9 7 6 ये बचेगा। अब अगला एलिमेंट देखिए, ये 2 से एक्सपेंड किए हैं, 2 से एक्सपेंड किए तो ये और ये कैंसिल होकर ये चारों एलिमेंट को लिख दिया गया। उसी तरह ये 4 जब उठाइएगा तो 4 का यहाँ का साइन डिटर्मिनेंट साइन क्या होता है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट देखिए माइनस, तो इसलिए 4 को 4 नहीं उठाकर -4 आपको उठाना होगा। और ये -4 जैसे उठाएगा, माइनस है नहीं लेकिन वहाँ का साइन माइनस होता है, इस वजह से माइनस आपको लिया जा रहा है। देखिए यहाँ माइनस है ना, तो वहाँ एलिमेंट डिटर्मिनेंट में अगर सेकेंड एलिमेंट हो तो वहाँ कभी भी पॉजिटिव अगर एलिमेंट दिया गया है तो आप निगेटिव उठाइए, नेगेटिव दिया गया है तो पॉजिटिव उठाइए। तो यहाँ देखिए कि ये +4 था, हम -4 ले लिए, और ये लाइन को कैंसिल कर देंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 एलिमेंट बचेगा, यानी 7 8, और ये फिर 9 6 बचेगा। इसी तरह अगला एलिमेंट उठाइएगा 6, तो आप जानते हैं कि इसका साइन जो है पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस प्लस, अगला एलिमेंट प्लस आएगा, तो इसलिए ये +6 उठाएंगे। और यहाँ देखिए कि 6 किस लाइन में है, किस रो और कलम में पड़ रहा है, तो आप कहिएगा कि ये इसमें है फर्स्ट रो और थर्ड कलम में है, तो ये दोनों कैंसिल कीजिएगा तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, ये यहाँ लिख दीजिए 7 8 8 और 7। अब चलिए इसको एक्सपेंशन कैसे करना है, ये 2। अब यहाँ देखिए कि 2 वाला अभी बतला है ना कि 2 रो 2 कलम का अगर एक्सपेंड करना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू एक्सपेंड करना है तो ऐसे क्रॉस गुना करते हैं, मतलब पहले यहाँ से यहाँ चलते हैं फिर बीच में माइनस देते हैं, जैसे 8 छक 48 हो गया, और माइनस 9 सते 63, यानी 9 में 7 से कीजिए या फिर 7 से 9 में कीजिए तो 9 सते 63 हो जाएगा। फिर यहाँ -4 है, -4 दे दीजिए, यहाँ 7 छक 42 हो जाएगा, और यहाँ 9 8 72 हो जाएगा, तो आप 72 यहाँ लिख दीजिएगा +6, और यहाँ एक्सपेंड कीजिएगा तो 7 7 49 हो जाएगा, 49, और 8 8 64 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे 7 7 49 8 8 64। अब क्या देखिएगा कि यहाँ 2, ये 48 से 63 घटाना है, तो कभी कम से ज़्यादा नहीं घटता, ज़्यादा से कम घटता है। तो यहाँ 13 से 8 गया, 8 5 13 होता है ना, 8 5 13, तो यहाँ देखिए 13 से 8 गया 5, और यहाँ बचा कितना, तो हासिल लिया गया है तो 5 5 से 4 घटा 1, यानी -15 आएगा। यहाँ उसी तरह ये 4 है, यहाँ देखिए ये 42 से 72 घटाना है, तो 42 से 72 ना घटेगा, 72 से 42 घटेगा, तो 2 से 2 गया, 2 से ये 2 घट जाएगा 0, और ये 7 से 4 घटेगा 3, यानी माइनस आपका 30 आएगा। इसी तरह ये 6 है, और यहाँ देखिए 49 से 64 घटाना है, तो ऐसा नहीं होगा, 64 से 49 घटेगा, क्योंकि ज़्यादा से कम को हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ देखिए 4 से 9 घटेगा, यानी कैरी ले लीजिए, यानी 14 हासिल हो जाएगा, तो 14 में से 9 गया, 9 में 14 ना है, तो 9 5 14, तो 14 के 9 और 5 14, तो यानी यहाँ से देखिए 64, और 49 घटाइएगा तो 14 में से 9 गया 5, और यहाँ बचेगा 5 5 में से 4 गया 1, यानी -15, ये -15 हो जाएगा। अगर फिर इसमें कम वाला में जोड़िएगा तो 9 6 15 के 9 6, 9 5 14 के 4 हासिल 1, और 4 1 5 1 हासिल 6, मतलब फिर 64 आ जाएगा। इस तरह से हम घटा लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि 15 दूनी 30 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा,
तो 15 दूनी 30 यानी -30, और यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 तो ये 12 120 हो जाएगा, और ये 6 5 30, ध्यान दीजिए ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी 15 छक्का 90। ये आपका यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। आप देख सकते हैं कि निगेटिव निगेटिव जोड़िए तो ये 120 ये है आपका 120, और 90 और आपको 30 जोड़ना है तो 90 में 10 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। 90 में जब 30 जोड़िएगा, सॉरी 90 में 10 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, लेकिन 20 और अधिक है तो 120 हो जाएगा, -120, क्योंकि 90 और 30 0 0 0 हो जाएगा और 9 3 12 हो जाएगा, तो 120 से 120 घटा दीजिए, आपका आया वैल्यू 0, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया। उसी तरह ये स्क्रीनशॉट आपको लेना है, इस साइन को ले सकते हैं, देख रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, सेकेंड वाले को लेट डेल्टा बराबर, इसका भी शायद डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ही आएगा, 4 5 6 7 8 9, ये आपका एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। अब एक्सपेंस करना है, एक्सपेंसिंग, तो ये एक्सपेंड किस लाइन से करें, एक्सपेंड किस लाइन से किया जाए, फर्स्ट रो से या फर्स्ट कलम से, तो कलम से कीजिए या किसी भी रो से कीजिए, एक ही वैल्यू आने वाला है, वैल्यू बदलता नहीं, एक्सपेंडिंग लिखेंगे AXPANDING, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 वी गेट। इस बार ध्यान दीजिएगा, इसमें तो हमने R1 से एक्सपेंड किए हैं, R1 का मतलब इस लाइन से, और इसमें लिखा गया C1 का मतलब ये खड़ा वाला लाइन से एक्सपेंड करना होगा। अब एक्सपेंड कीजिएगा, यहाँ समझिए, ये फर्स्ट एलिमेंट उठाइएगा तो ये प्लस होता है यहाँ का साइन, ये कैंसिल बचेगा, ये 5 6 8 9। इसी तरह ये 4 उठाइएगा तो जानते हैं डिटर्मिनेंट साइन प्लस, ये माइनस होता है तो -4 उठा लीजिए, और यहाँ देखिए ये कैंसिल तो 2 ऊपर बचेगा, ये 2 बचेगा, यानी 2 3 और 8 9। इसी तरह ये एलिमेंट जब उठाइएगा यानी तीसरा तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 में हो जाएगा, प्लस 7 लिखना होगा, और ये कैंसिल तो ये बचेगा, यानी 2 3 5 6, ये आपका एलिमेंट बचा। अब एक्सपेंड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, 9 5 45 हो जाएगा, और यहाँ 8 6 48 हो जाएगा, और यहाँ 4, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 9 18 कहिए, 9 दूनी 18 कहिए, माइनस 8 3 की 24 कहिए। उसी तरह ये 7 है, यहाँ 2 6 12 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा, ये लिख दिया गया। अब डेल्टा बराबर आप लिख सकते हैं कि 45 से 48 घटाइएगा तो -3 ना होगा, -3 हो जाएगा, यानी 48 8 से 5 गया 3 हो जाएगा, और 4 से 4 गया कुछ नहीं, यानी -3 ये बचेगा। इसी तरह ये -4 है, यह 18 से 24 घटाना है तो आप 24 से 18 को घटाइएगा, तो आप कीजिएगा ऐसे कि 14 से 8 गया 6, और यहाँ 1 बचा, 1 में से गया कुछ नहीं, तो -6 बचा। इसी तरह ये 7, और 12 से 15 घटाना है तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 15 से 12 को घटाना होगा आपको, तो ये -3 हो जाएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये -3 और 6 4 के 24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24, और ये 17 के 21 हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा, 17 के 21 तो -21 हो जाएगा, कि माइनस और प्लस। अब आप देख रहे हैं कि ये 24 है, 24 है, 24 और 21 और 3 को आप ऐड कीजिएगा तो देखिए 3 आए 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 के 2 हो जाएगा, यानी -24, और ये 24 से 24 को घटा लीजिए तो आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी रो से या किसी भी कलम से एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू सेम आता है। प्रॉपर्टीज अगला वीडियो में देखा जाएगा, नहीं तो इसमें देखें, लंबा मत वीडियो हो जाए। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि हमने इस लाइन से एक्सपेंड किया है, तो एक्सपेंड किया उसका वैल्यू 0 है, तो वैल्यू कुछ भी आ सकता है, या 0 आए या कोई नंबर बन जाए, नंबर का मतलब 10 20 50 60 निगेटिव हो या पॉजिटिव। उसी तरह इसमें आप देखिए कि फर्स्ट कलम से हमने एक्सपेंड किया तो क्या आया कि इसका भी वैल्यू 0 है, तो वैल्यू तो खैर कुछ भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 50 आ सकता है, 60 आ सकता है, 100 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि एक्सपेंडिंग हम चाहे तो किसी भी लाइन से कर सकते हैं, यानी आप इस लाइन से कीजिए या इस लाइन से कीजिए या इस लाइन से कीजिए, या फिर खड़ा वाला लाइन से, किसी खड़ा वाला लाइन से, C1 C2 C3 किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो से और किसी भी कलम से, वैल्यू बदलता नहीं है। अगर कहिए कि इससे हम एक्सपेंड किए हैं तो 0 आया है, तो क्या हम इससे एक्सपेंड कर देंगे तो दूसरा मान आएगा? नहीं, कभी भी 0 आएगा।
आप एक्सपेंड करके इस लाइन से देख सकते हैं। चलिए, अगर कहिए तो दिखाई ही दे रहे हैं इसी क्वेश्चन को, या कोई दूसरा क्वेश्चन उठा रहे हैं उसके बाद हम दूसरे तरीके से इसको बतला दे रहे हैं। जैसे देख लिया जाए, एक और क्वेश्चन उठा ले रहे हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन को, और देख ले रहे हैं। दोनों तरीका से इस बार देख लेंगे, किसी रो और किसी कलम से भी करके, या फिर डबल रो से ही करके देख लेंगे कि वैल्यू सेम आ रहा है या बदल जा रहा है। तो वैल्यू कभी भी सेम आता है। अब देख लीजिए कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हमने ले लिया कि 2 -3 6 7 4 और 1, यहाँ 0 4 और 3। अब देखिए, इसका वैल्यू हमें किसी भी लाइन से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड जब कीजिएगा तो इसको डेल्टा मान लीजिए, यानी डेल्टा बराबर, ये आपको दिया गया है 2, डेल्टा बराबर दिया गया है 2, ये क्या मानेंगे, यानी 2 -3 6 7 4 और 1 0 4 3। ये चीज़ जो है आपको डेल्टा बराबर मान लीजिएगा, कभी भी डेल्टा बराबर लिखिएगा, आई लिखा जा रहा है, तो डेल्टा बराबर मान लिए। अब यहाँ करें क्या, तो एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड किस लाइन से करें, किसी भी लाइन से कर सकते हैं एक्सपेंड, जो भी आप लाइन उठाना चाह रहे हैं उस लाइन से उठाइए। अगर इच्छा है कि हम फर्स्ट रो से ही करें तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग, DING, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 वी गेट, यानी आपको R1 से एक्सपेंड करना है तो ये 2 उठाइए, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो ये अब ध्यान रखिए, इसको डायरेक्ट भी अब एक्सपेंड किया जा सकता है। कैसे, क्योंकि अब जान रहे हैं कि ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये बचेगा। ये बचता है तो ऐसे गुना करते हैं ना, 4 3 12 और -4 एकम 4, इस तरह से लिख देंगे। क्योंकि 2 रो 2, ये मैट्रिक्स बनेगा, सॉरी डिटर्मिनेंट बनेगा 2/2 ऑर्डर का। तो ये बनेगा, जब ऐसे बनेगा, यानी 4 1 4 3, आप जानते हैं कि ये 2 उठाइएगा तो ये कैंसिल तो यही चारों बचेगा। तो फिर आप इसको क्या लिखिएगा, 4 3 12 ना, और फिर 4 एकम 4। तो यही चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, उसी तरह यह -3 है, तो आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप जानते हैं कि यहाँ का साइन डिटर्मिनेंट का माइनस होता है। एलिमेंट दिया गया है माइनस, इस वजह से वहाँ -3 को हमने 3 लिखेंगे, यानी यहाँ क्या -3 ना लिखकर 3 लिखिएगा, क्योंकि -3 है ऑलरेडी, यहाँ माइनस साइन होता है, तो इसलिए प्लस उसको उठाना होगा। अब देखिए कि ये जिस लाइन में है वो दोनों लाइन कैंसिल, तो यानी कॉलम कैंसिल और रो कैंसिल, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, तो ये और ये बचेगा, यानी 7 में 3 से गुना तो 21 हो जाएगा, 0 से 1 में गुना तो 0 हो जाएगा, ये खत्म। उसी तरह 6 उठाइएगा तो 6 का तो यहाँ का साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव उठाएंगे, साइन भी पॉजिटिव है और यहाँ एलिमेंट भी पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल, इस 7 का 28 हो जाएगा, 28 और -0 × 4 यानी 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि 2 12 से 4 घटाइएगा 8 बचेगा, ये 3 यहाँ 21 से 0 घटेगा 21 बचेगा, 6 गुणे 28 बचेगा। और यहाँ अब गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 63 हो जाएगा। और यहाँ देखें कि 6 से 6 8 मतलब 8 6 48 के 8 कैरी 4 हो जाएगा, और फिर 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा, तो 168 आ गया। अब इसको गुना कर सकते हैं, यानी 6 8 48 होता है, समझे ना, तो 8 हासिल बचा 4 और 6 दूनी 12 4 16। अब इसको सभी को जोड़ लीजिए, तो देखिए जोड़ना क्या है, ये 8 है और ये इसका 3 है, तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 2 10 1 11 11 6 17, 11 और 6 17 के 7 कैरे 1। और यहाँ देखिए कि 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 1 13, एक कैरी बचा हुआ है 14, 14 के 4 कैरी 1। और देखिए इसमें तीसरा अंक नहीं है, लेकिन इसमें तीसरा अंक 1 है और 1 जोड़ दीजिएगा, यानी 247, यानी 247 वैल्यू आया। और इसको दूसरा ढंग से अगर एक्सपेंड किया जाए, मान लीजिए कि इसको दूसरे ढंग से हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है कि इसको रो से किए हैं फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट सेकेंड रो से कर दीजिए, या फिर कोई कलम से कर लीजिए, वैल्यू एक ही आने वाला है। अगर देखिए 4 1 0 4 3, अगर हम चाहें कि फर्स्ट रो से किए हैं तो वैल्यू 247 आया,
अगर हम फर्स्ट कलम से किया जाए करें तो क्या होगा, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 वी गेट। आप देख सकते हैं कि एक्सपेंड हमें करना है, डेल्टा बराबर यहाँ लिख लेंगे। तो एक्सपेंड करना है तो इस लाइन जो 2 उठाइए, 2 उठाइएगा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 4, ये होगा 4 × 3 = 12 और ये 4 हो जाएगा -4, समझ रहे हैं ना, ये बचेगा। तो अब ये 7 उठाइएगा तो यहाँ -7 होगा। क्यों -7 होगा, क्योंकि यहाँ का डिटर्मिनेंट साइन जो होता है, डिटर्मिनेंट का साइन माइनस होता है, इस वजह से यहाँ वाला एलिमेंट को हमने माइनस लिया। ये क्योंकि माइनस एलिमेंट दिया नहीं है कि प्लस कर देंगे, ये माइनस प्लस है, यहाँ माइनस एलिमेंट माइनस साइन होता है तो -7 उठाएंगे। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल कीजिएगा, 7 किस लाइन में है, तो इस लाइन में है और इस लाइन में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एलिमेंट ये और ये। तो ऐसे क्रॉस गुना कीजिए तो 3 × 3 = 9 -9 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए 4 से 6 में तो 24 हो जाएगा। उसी तरह आप तीसरा उठाइए, तीसरा आपको देख रहे हैं कि 0 है तो 0 उठाइएगा तो 0 + 0 या -0 कुछ भी लिखिए। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आप जान रहे हैं कि ये -3 और ये 6 × 4 = 24 होगा, -24। इस तरह से हमने उठा लिया। अब देखिए कि 12 से अब 4 घटाइएगा तो 8 बचेगा ना, 8 बचेगा। और यहाँ देखिए -7, ये -9 और -24 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, इस बार जुटेगा ये दोनों। तो जुटेगा तो क्या होगा, 9 और 4 13 के 3 या कैरी 1 और 2 1 3, यानी -33, तो मतलब 33 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि +0 है, अब ये +0 है, ये -3 और -24 -27 हो जाएगा। अब ये बतलाइए कि यहाँ इंटू करना है, तो अब इंटू करना है तो जानते हैं कि 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 17 के 21 के 1 कैरी 2 और 17 के 21 और 2 23 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 0 से जब गुणा कीजिएगा, 0 से -27 में, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो -0 थोड़ी लिखेंगे, 0 तो 0 होता है। ऐसे आप चाहिएगा तो हटा सकते हैं इसको, लेकिन आप देखिए कि 0 हम यहाँ ऐड थोड़ी करेंगे, 0 खत्म। तो यहाँ 1 और 6 है, मतलब 1 है और 6 है, तो 7 हो जाएगा। और यहाँ 3 है और 1 है तो 4 हो जाएगा और ये 2 आएगा, यानी क्या आया 247 और यहाँ भी 247। तो आप किसी भी, चाहे फर्स्ट रो से या फर्स्ट कलम से या फिर सेकेंड कलम से या थर्ड कलम से, किसी भी कलम से एक्सपेंड कीजिएगा, वैल्यू वही आएगा जो आपको रो से आता है या कलम से आता है। तो एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है, चाहे आप रो से एक्सपेंड कीजिए या फिर किसी भी कलम से कीजिए या किसी भी रो से कीजिएगा, एक ही आएगा। चलिए अगला वीडियो से प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया जाएगा डिटर्मिनेंट का। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।